नमस्कार दोस्तों। तो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट हिंदी एलपीटी वालों के लिए ये इस वीडियो में हम अपना 22वें नंबर का मॉक टेस्ट करेंगे। और इससे पहले ही हम जो है 21 मॉक्स सॉल्व कर चुके हैं। तो यदि आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उस प्लेलिस्ट पे जाके आप सारे मॉक टेस्ट जो हैं देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस वीडियो में मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट डिक्टेशन वर्ड्स कराऊंगा, जिनका आप हिंदी में स्पेलिंग तो लिखिएगा ही और साथ ही इसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको पांच पांच शब्द कहूँगा, आप उसे अपनी कॉपी पे उतार लीजिएगा और उसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी उसी शब्द के साइड में लिख दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला शब्द है परिपत्र। परिपत्र। आपका अगला शब्द है कार्यकारी। कार्यकारी। आपका अगला शब्द है लिपिक। लिपिक। आपका अगला शब्द है अग्रिम। अग्रिम। और आपका अगला शब्द है भत्ता। भत्ता। तो ये थे आपके शुरू के 5 शब्द। चलिए देखते हैं इनको कैसे लिखा जाएगा। तो मैंने आपको पहला शब्द कहा था परिपत्र। तो परिपत्र। तो परिपत्र कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। र में छोटी की मात्रा आएगी, आप ध्यान रखिएगा। और इसको इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन बनेगा सर्कुलर। 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 कोई भी ऑफिशियल जो आदेश होते हैं उनको सर्कुलर कहते हैं। तो परिपत्र उसका हिंदी में ट्रांसलेशन बन जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए मैं आपको अगला शब्द बताता हूँ। तो अगला शब्द था हमारे पास कार्यकारी। तो कार्यकारी कुछ इस प्रकार बनेगा। र में बड़ी की मात्रा आएगी और यहाँ पे र पूरा नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ र का रेख लगेगा। तो आप ध्यान रखिएगा। और कार्यकारी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन बन जाएगा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव। तो ये जो है कार्यकारी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन बन जाएगा। तो इतना आप याद रखिएगा। चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द था हमारे पास लिपिक। तो लिपिक कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनेगा क्लर्क। तो क्लर्क को जो है हिंदी में लिपिक कहते हैं और लिपिक के ल और प में दोनों में ही छोटी की मात्रा आएगी। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द है अग्रिम। अग्रिम। तो अग्रिम का अब इंग्लिश में क्या बनेगा? तो इसका बनेगा एडवांस। इन एडवांस मतलब एडवांस में। तो एडवांस इसका जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन बन जाएगा अग्रिम का। तो आप याद रखिएगा इतना। चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द है हमारे पास भत्ता। तो भत्ता कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। ये त है, आप कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। और इसको इंग्लिश में कहेंगे अलाउंस। अलाउंस। तो ये इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बन जाएगा भत्ता का। तो आप इतने शब्द याद रखिएगा। चलिए अब मैं आपको अगले 5 शब्द कह देता हूँ। तो आपका अगला शब्द है अभियोग। अभियोग। आपका अगला शब्द है अधिनियम। अधिनियम। आपका अगला शब्द है दूतावास। दूतावास। आपका अगला शब्द है अधिवक्ता। अधिवक्ता। और आपका अगला शब्द है प्रसारण। प्रसारण। तो चलिए देखते हैं इन शब्दों को कैसे लिखा जाएगा। तो मैंने आपको पहला शब्द कहा था अभियोग। तो अभियोग कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा और इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन बनेगा वो होगा प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन भी बन सकता है एक, और एक इंडिक्टमेंट भी बन सकता है। इंडिक्टमेंट। तो इसका ये मतलब होता है कि किसी पे आरोप लगाना। किसी पे आरोप लगाना, तो इसको कहेंगे इंडिक्टमेंट। तो और इसका हिंदी में ट्रांसलेशन बन जाएगा अभियोग। तो आप याद रखिएगा इतना। अब चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द है आपका अधिनियम। अधिनियम।
तो अधिनियम इस शब्द से आप फेमिलियर होंगे, ध और न में छोटी की मात्रा है, ये आप याद रखिएगा। तो और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बन जाएगा एक्ट, यानी कानून, अधिनियम। तो ये इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बन जाएगा। अब चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द है हमारे पास दूतावास। तो दूतावास कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो है बन जाएगा एम्बेसी, एम्बेसी। अब चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द था हमारे पास अधिवक्ता। तो अधिवक्ता कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, ध में छोटी की मात्रा आएगी और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, बैरिस्टर, बैरिस्टर। बैरिस्टर का मतलब लॉयर ही होता है, पर जो बड़े कोर्ट में जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब में प्रैक्टिस करते हैं उनको बैरिस्टर कहते हैं। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द था आपका प्रसारण। तो प्रसारण कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन आसान बनेगा, ब्रॉडकास्टिंग। तो ये इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बन जाएगा। अब चलिए मैं आपको अगले 5 शब्द कह देता हूँ और तो आप उनकी स्पेलिंग भी लिखिएगा और उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी लिखिएगा। तो आपका अगला शब्द है अभियंता, अभियंता। आपका अगला शब्द है शिष्टमंडल, शिष्टमंडल। आपका अगला शब्द है प्रजातंत्र, प्रजातंत्र। आपका अगला शब्द है संविधान, संविधान। और आपका अगला शब्द है निकाय, निकाय। तो चलिए आइए देखते हैं इन सभी शब्दों को कैसे लिखा जाएगा। तो पहला शब्द मैंने आपको कहा अभियंता, अभियंता। तो अभियंता कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, भ में छोटी की मात्रा आएगी और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनेगा इंजीनियर, इंजीनियर को जो है अभियंता कहते हैं। तो आप इतना याद रखिएगा, अभियंता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा इंजीनियर। तो इस वर्ड से हमने इतना सीखा। अब चलिए अगले शब्द पे चलते हैं। तो अगला शब्द मैंने आपको कहा था शिष्टमंडल, शिष्टमंडल। तो शिष्टमंडल कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनेगा डेलीगेशन, डेलीगेशन। तो डेलीगेशन का मीनिंग होगा कि डेलीगेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, एक कुछ लोगों का समूह जो किसी एक मिशन को पूरा करने के लिए किसी स्थान पे जाते हैं। तो जैसे आपने सुना होगा कि भारत का डेलीगेशन जो है वो किसी दूसरे देश में गया, तो मतलब वो कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए, किसी कोई एक स्पेसिफिक मिशन करने के लिए एक कुछ लोगों का समूह होता है। तो ये था डेलीगेशन का मतलब और इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होगा शिष्टमंडल। तो चलिए अगले शब्द को देखते हैं। तो अगला शब्द था हमारे पास प्रजातंत्र। तो प्रजातंत्र कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, ये ज में आ की मात्रा है और ये त में आम की बिंदी और त्र। तो ऐसे लिखा जाएगा प्रजातंत्र और इसका इंग्लिश में जो है ट्रांसलेशन बन जाएगा डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। तो ये इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बन जाएगा। अब चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द है हमारे पास संविधान। तो संविधान जो है इस प्रकार लिखा जाएगा और इसका इंग्लिश में जो है ट्रांसलेशन बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो इतना आप सभी को पता होगा, इतना मैं उम्मीद करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये था शब्द। अब चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द था हमारे पास निकाय। तो निकाय कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, न में छोटी की मात्रा आएगी, क में आ की मात्रा और य। तो इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनेगा वो बॉडी होगा, बॉडी या फिर कोई भी कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन या फिर बॉडी। तो ये इसका हो जाएगा इंग्लिश में ट्रांसलेशन।
तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। आपको सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।